Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I'm so glad you are here again for part 2 of our beautiful Urdu reading series. अगर आपने पार्ट 1 सुना था तो आप समझ गए होंगे कि हम सिर्फ एक नॉवल नहीं पढ़ रहे, हम उर्दू को महसूस कर रहे हैं. Listening to proper Urdu daily helps you naturally understand how to read it too. It's a smooth and powerful learning method. So if you have the Piri Kamal book with you, open it now. Follow along with me. Try to read with your eyes as I read with my voice. इस तरह आपकी pronunciation और reading दोनों improve होंगी effortlessly. This video is not just a reading, it's an experience. हम slowly और clearly पढ़ेंगे ताकि हर लफ्ज़ आप तक पूरी clarity के साथ पहुँचे. You won't feel bored क्योंकि स्टोरी इतनी ग्रिपिंग है कि आप खुद कनेक्ट करने लगेंगे. और हाँ, अगर आपको ये जर्नी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब. हिट द बेल आइकन टू ताकि अगला पार्ट आप मिस ना करें. लेट्स कंटिन्यू दिस ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ उर्दू लर्निंग टुगेदर. लेट्स बिगिन पार्ट 2. मईस हलक के बल चिल्लाता हुआ दर्द से दोहरा हो गया. इसके दोनों हाथ अपने पेट पर थे. इसके सामने खड़े 12 साल लड़के ने अपनी फटी हुई टी शर्ट की आस्तीन से अपनी नाक से बहता हुआ खून साफ किया और हाथ में पकड़े हुए टेनिस रैकेट को एक बार फिर पूरी कुव्वत से मईस की टांग पर दे मारा. मईस के हलक से एक बार फिर चीख निकली और वो इस बार सीधा हो गया. कुछ बेयकीनी के आलम में इसने खुद से 2 साल छोटे भाई को देखा जो अब बगैर किसी लिहाज और मरवत के उसे इस रैकेट से पीट रहा था जो मईस कुछ देर पहले उसे पीटने के लिए लेकर आया था. इस हफ्ते में इन दोनों के दरमियान होने वाला ये तीसरा झगड़ा था और तीनों बार झगड़ा शुरू करने वाला इसका छोटा भाई था. मईस और इसके ताल्लुकात हमेशा ही नाखुशगवार रहे थे. इनका झगड़ा बचपन से लेकर अब से कुछ पहले तक सिर्फ ज़बानी कलामी बातों और धमकियों तक ही महदूद रहता था, मगर अब कुछ अरसे से वो दोनों हाथापाई पर भी उतर आए थे. आज भी यही हुआ था. वो दोनों स्कूल से इकट्ठे वापस आए थे और गाड़ी से उतरते हुए इसके छोटे भाई ने बड़ी दरिश्ती के साथ पीछे डिग्गी से इस वक्त अपना बैग खींच कर निकाला जब मईस अपना बैग निकाल रहा था. बैग खींचते हुए मईस के हाथ को बुरी तरह रगड़ आई. मईस बुरी तरह तिलमिलाया. तुम अंधे हो चुके हो? वो इत्मीनान से अपना बैग उठाए बेनियाजी से अंदर जा रहा था. मईस के चिल्लाने पर इसने पलटकर इसको देखा और लाउंज का दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया. मईस के तन बदन में जैसे आग लग गई. वो तेज कदमों से इसके पीछे अंदर चला आया. अगर दोबारा तुमने ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा. इसके करीब पहुंचते हुए मईस एक बार फिर धाड़ा. इसने बैग कंधे से उतार कर नीचे रख दिया और दोनों हाथ कमर पर रखकर खड़ा हो गया. निकालूंगा. तुम क्या करोगे? हाथ तोड़ोगे? इतनी हिम्मत है? ये मैं तुम्हें इस वक्त बताऊंगा जब तुम दोबारा ये हरकत करोगे. मईस अपने कमरे की तरफ बढ़ा, मगर इसके भाई ने पूरी कुव्वत से इसका बैग खींचते हुए उसे रुकने पर मजबूर कर दिया. नहीं, तुम मुझे अभी बताओ. इसने मईस का बैग उठाकर दूर फेंक दिया. मईस का चेहरा सुर्ख हो गया. इसने ज़मीन पर पड़ा हुआ अपने भाई का बैग उठाकर दूर उछाल दिया. एक लम्हे के इंतज़ार किए बगैर इसके भाई ने पूरी कुव्वत से मईस की टांग पर ठोकर मारी. जवाबन इसने पूरी कुव्वत से छोटे भाई के मुंह पर मुक्का मारा जो इसकी नाक पर लगा. अगले ही लम्हे इसकी नाक से खून टपकने लगा. इतने शदीद हमले के बावजूद इसके हलक से कोई आवाज़ नहीं निकली थी. इसने मईस की टाई खींचते हुए इसका गला दबाने की कोशिश की. मईस ने जवाबन इसकी शर्ट को कॉलर से खींचा. उसे शर्ट के फटने की आवाज़ आई. इसने पूरी कुव्वत से अपने छोटे भाई के पेट में मुक्का मारा. इसके भाई के हाथ से इसकी टाई निकल गई. ठहरो, मैं तुम्हें अब तुम्हारा हाथ तोड़कर दिखाता हूँ. मईस ने उसे गालियां देते हुए लाउंज के कोने में पड़े हुए एक रैकेट को उठा लिया और अपने छोटे भाई को मारने की कोशिश की, मगर अगले ही लम्हे रैकेट इसके भाई के हाथ में था. इसने पूरी कुव्वत से घुमाकर इतनी बर्क रफ्तारी के साथ इस रैकेट को मईस के पेट में मारा कि वो संभल या खुद को बचा भी नहीं सका. इसने एक के बाद दीगरे इसकी कमर और टांग पर रैकेट बरसा दिए. अंदर से इन दोनों का बड़ा भाई इश्तियाल के आलम में बाहर लाउंज में आ गया. क्या तकलीफ है तुम दोनों को? घर में आते ही हंगामा शुरू कर देते हो. इसको देखते ही छोटे भाई ने उठा हुआ रैकेट नीचे कर लिया था. और तुम्हें शर्म नहीं आती अपने से बड़े भाई को मारते हो? इसकी नज़र अब इसके हाथ में पकड़े रैकेट पर गई. नहीं आती.
इसने बड़ी ढिठाई के साथ कहते हुए रैकेट एक तरफ उछाल दिया और बड़ी बेखौफी से कुछ फासले पर पड़ा हुआ अपना बैग उठाकर अंदर जाने लगा। मईज ने बुलंद आवाज में सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने छोटे भाई से कहा, तुमको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वह अभी तक अपनी टांग सहला रहा था। श्योर, वाई नॉट, हाँ क्यों नहीं। एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ सीढ़ियों के आखिरी सिरे पर रुककर इसने मईज से कहा, अगली बार तुम बैट लेकर आना। टेनिस रैकेट से कुछ मजा नहीं आया, तुम्हारी कोई हड्डी नहीं टूटी। मईज को इश्तियाल आ गया। तुम अपनी नाक संभालो, वो यकीनन टूट गई होगी। मईज गुस्से के आलम में सीढ़ियों को देखता रहा जहां कुछ देर पहले वो खड़ा था। तो यहाँ पर हमारा पार्ट सेकंड जो है वो कंप्लीट होता है। आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फिर चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।